आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, the question is Haring-Brewer reflex related to। तो क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स बेसिकली कैसा है, हैरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ, ब्रूअर, एक मिनट, इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, और इसका नाम किसने रखा था, जोसेफ ब्रूअर एंड इवॉल्ड हैरिंग। ठीक है, तो ये ऐसा रिफ्लेक्स होता है जो ट्रिगर होता है टू प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग, कि लंग ज़्यादा इन्फ्लेट ना करे। ओवर इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लंग्स में एयर ज़्यादा ट्रैप हो गए। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये रिफ्लेक्स होता है। तो यहाँ मैं इस टर्म का मतलब लिख दूँ, ओवर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन लंग्स। ठीक है, ट्रैप्ड इन लंग्स, तो उसे ओवर इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड ये रिफ्लेक्स ओवर इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, कहाँ पे होते हैं, तो ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो जैसे ही ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स ये इन्फ्लेट करने लग जाते हैं तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाता है। एंड जब ये एक्टिवेट होता है तो ये सिग्नल सेंड करता है किसको, टू द इंस्पायरेटरी एरिया। तो सिग्नल सेंड करता है टू द इंस्पायरेटरी एरिया। अब ये इंस्पायरेटरी एरिया कहाँ पे होता है, इन दी मेडुला। ठीक है, एज वेल एज एपन्यूस्टिक सेंटर ऑफ द पोन्स, वहां पे भी सिग्नल सेंड करता है। तो एपन्यूस्टिक सेंटर ऑफ द पोन्स। ठीक है, अब इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में जो इंस्पायरेटरी एरिया है वो इनहिबिट हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, एंड देन जब इंस्पायरेटरी एरिया इनहिबिट हो गया तो ये फर्दर इनहिबिट करता है एपन्यूस्टिक सेंटर को। ठीक है, तो ये भी इनहिबिट हो जाता है क्योंकि इंस्पायरेटरी एरिया की वजह से। ठीक है, ये इसको इनहिबिट कर देता है। देन इससे क्या हुआ, इंस्पायरेशन इनहिबिट हो गया। ठीक है, इंस्पायरेशन इनहिबिट हो गया एंड अलाउइंग एक्सपायरेशन टू ऑकर। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक्सपायरेशन होगा, तो ये अलाउ करता है एक्सपायरेशन टू ऑकर। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, दैट इज इफेक्ट ऑफ नर्व ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नर्व का इफेक्ट किस पे, रेस्पिरेटरी सेंटर पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।